ओम शांति। सच्चे दिल से हम किसी के प्रति भी शुभकामना रखते हैं और शुभकामना रख के उनकी कमी कमजोरियों को जब समाते हैं तो क्या से क्या नहीं हो जाता है। इस संसार में कैसे भी पुराने संस्कार के व्यक्ति हो, पर जब हम उसके लिए शुभ भावना रखें और सच्चे दिल से शुभकामना रखें तो उनके संस्कार भी बदल जाते हैं और वो व्यक्ति ऐसे सुधर जाता है, ऐसे बदल जाता है कि मानो जैसे पहले वो इस तरह के था ही नहीं। मुझे वो एक कहानी याद आती है, एक स्टूडेंट और शिक्षक की। एक बार एक स्टूडेंट अपने पुराने शिक्षक से मिलने गए। सर को मिलते ही कहा, सर मुझे पहचाना आपने? शिक्षक कहते हैं, नहीं बेटा। तो स्टूडेंट कहता है, सर मैं आपके 40 साल पहले वाला स्टूडेंट हूँ। तो शिक्षक कहता है, बेटा आजकल मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो गई है, याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है, इसलिए नहीं पहचान पाया। खैर कोई बात नहीं, आओ बेटा आओ बैठो। सर ने अपने पास में बिठाया और पास बिठा करके उनके पीठ थपथपाते हुए, पीठ में हाथ फेरते हुए पूछा, क्या करते हो? तो स्टूडेंट कहता है, सर मैं आप ही की तरह शिक्षक बन गया हूँ। शिक्षक कहते हैं, तो स्टूडेंट कहता है, जी सर, पर आजकल शिक्षकों की तो तनख्वाह बहुत कम रहती है, फिर कैसे? तो स्टूडेंट कहता है, सर मुझे एक वाकया याद आया, एक घटना याद आया जो मेरे साथ घटी थी। उस घटना ने मुझे और मेरे जीवन को पूरा बदल दिया। सर वाकया? कौन सी वाकया? तो स्टूडेंट कहता है, सर जब हम 7वीं कक्षा में थे तो हमारे क्लास में एक बहुत अमीर लड़का था। हम सब की तुलना में बहुत अमीर था और हम सब गरीब थे। एक दिन वो क्लास में बहुत महंगी घड़ी पहन के आया। उस घड़ी को देखकर मेरे दिल में मुझे इच्छा होने लगी कि काश ये मेरे पास होता, और दिल में ये इच्छा मुझे चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया। और जैसे ही खेल के पीरियड का छुट्टी हुआ तो उस पीरियड में उस लड़के ने अपनी घड़ी को कंपास बॉक्स में रख के खेल की पीरियड में छुट्टी में बाहर चला गया। तो मैंने मौका पा करके उसके कंपास बॉक्स से घड़ी को निकाल के अपने जेब में रख लिया। फिर इसके बाद जब छुट्टी के टाइम पूरा हुआ, सब जब क्लास में आके बैठे, एक साथ सब बैठे, तब उसके बाद फिर आपका पीरियड था सर। तो उस लड़के ने आपके सामने शिकायत किया कि सर मेरी घड़ी चोरी हो गई है। तो आपने कहा कि जिसने भी या जिनको भी वो घड़ी मिला हो या जिसने भी चुराया हो, चुपचाप वो घड़ी ला के मुझे दे दे। उसे कोई सज़ा नहीं देंगे, उसे डांटेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ऐसे आपने क्लास में कहा। पर सर उस समय मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं हिम्मत जुटा नहीं पाया आपको घड़ी देने के लिए। क्या सोचेंगे सर, क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सारे स्टूडेंट भी क्या सोचेंगे। इसके बाद सर आपने कमरे के दरवाज़ा बंद करवा दिए और कमरे के दरवाज़ा बंद कराने के बाद सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट को एक लाइन में खड़ा करा दिए और एक लाइन में खड़ा कराकर आपने कहा कि सब अपनी आंखें बंद कर लें। सबने अपनी आंखें बंद की और आपने एक एक करके सबकी जेब की तलाशी ली। एक एक करके तलाशी लेते 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 जब आप मेरे पास आए तो मुझे
डर के कारण मेरी धड़कन बढ़ गई थी, मुझे घबराहट से लग रही थी और मेरे मन में कई प्रकार के व्यर्थ संकल्प चल रहा था सर। ऐसा लग रहा था कि इसके बाद तो बस मेरे नाम के आगे चोर का ठप्पा लग जाएगा, लोग मुझे गंदी दृष्टि से, गंदी नज़रों से देखेंगे। अब तो मैंने उस समय ये सोच लिया था सर कि ये बस अब मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, ऐसे सोच रखा था। फिर आपने मेरे जेब से घड़ी निकाला और घड़ी निकालने के बाद वहीं नहीं रुके, आप आगे और लाइन में जितने स्टूडेंट थे उन सबको भी चेक किए और चेक करते करते जब पूरा लाइन समाप्त हुई तो आपने उस लड़के को बुलाकर वो घड़ी दिया और घड़ी देके उसको कहा कि बेटा, आज के बाद इतनी महंगी घड़ी पहन के कभी नहीं आना। और दूसरी बात कहा, जिसने भी ये घड़ी चोरी की थी दोबारा कभी ऐसी हरकत, ऐसी गलतियां ना करें। ऐसे करके वार्निंग देके आपने फिर बाकी दिन की तरह, रोज़ की तरह आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से सर न कभी आपने उस बात की मुझे टोंट दिया, न कभी उस बात को आपने दोबारा निकाला, न कभी मुझे आपने महसूस होने दिया कि मैं चोर हूँ। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं शिक्षक ही बनूंगा और आपके जैसे ही टीचर बनूंगा। उस दिन मैंने ठान लिया था सर। पर शिक्षक कहता है, पर बेटा, मैं तो आज तक नहीं जान सका वो चोर कौन था, क्योंकि मैंने भी अपनी आंख बंद किया हुआ था। ये बात सुनते ही स्टूडेंट की आंखें नम हो गई और वो रूंधे हुए गले से कहा कि सर, आप महान हो सर, आप बहुत महान हो सर, कि आपने मेरे जीवन ही बदल दिया सर। मुझे आज तक ये भी नहीं पता था कि आपने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तो शुभ भावना और सच्चे दिल से शुभकामना किसी के प्रति रखना, कैसे भी संस्कार के व्यक्ति हो वो बदल सकते हैं, वो परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखें, चाहे वो आपके प्रति कुछ भी सोचे, और शुभ भावना, शुभकामना रख के उन्हें हम जो भी शिक्षा दें वो ज़रूर बदल जाता है और उसके जीवन ही बदल जाती है। ओम शांति।